ये कक्षा दूसरी से गणित। और आज का जो टॉपिक है वो है भाग का। तो भाग को हम पहले समझते हैं कि है क्या चीज़। भाग मतलब होता है उसको बंटवारा करना। एक सिंपल सा अर्थ लें तो बंटवारा करना। यहाँ पर देख रहे हो एक लड़की जो है क्या पकड़ी है, गुलदस्ता पकड़ी हुई है। और उसके पास जो है दो गमले हैं। तो उस गमले में सबसे पहले एक एक फूल लगा रही है और देख रही है कि उसके पास और भी फूल हैं। तो फिर क्या किया कि फिर एक एक फूल जो है फिर उसमें लगा दिया। फिर भी पाया कि दो फूल और भी बचे हैं, तो फिर उन्हें भी लगा दिया। और इस तरीके से जो है प्रत्येक गमले में एक एक करके दो हुआ, फिर दो से फिर एक और जाके जो है तीन तीन भाग में जो है बढ़ गए। तो इस प्रकार से देखें तो इसने अपने गुलदस्ते के जो जितने भी फूल हैं उसको दो भागों में उसने बांटा। तो ऐसे भी और उदाहरण हैं जहाँ पर हमें बराबर बांटने की जरूरत पड़ेगी। अभी देखिए ये मीना है, तो मीना के पास जो है देखिए कितना कंचा है, कितना कंचा है, 8 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 8 कंचे। और ये चुन्नू है और ये गुड़िया है, दोनों को बराबर कंचे वो बांटना चाहती है। तो क्या होगा, कैसे करके बांटेगी? एक एक करके जो बांटेगी इस तरह से जो है वो बांटती जाएगी। तो 8 कंचा जो है एक एक को कितने मिलेगा? 4। 4 4 मिलेगा। तो ये जो हम काम कर रहे हैं ना, इसी को जो है भाग करना कहते हैं। यहाँ पर देखिए 8 पुस्तक है और 8 पुस्तक में जो है दो भाग में इस बांट रहा है कोई भी, तो उसको जो है दो दो घटाते जाएगा, है ना। मतलब एक एक जो है भाग जो है बढ़ते जाएंगे। तब ये शुरू में देखिए 8 था, फिर दो निकाल लिए तो कितना हो गया? 6। 6 हो गया। कितना हो गया? 6। 6। और 6 के बाद फिर दो निकल गया तो 4। 4 हो जाएगा और फिर 2। 2 हो जाएगा, है ना। और फिर आखिरी में शून्य। शून्य। तो जब तक कि पूरा ना बढ़ जाए तब तक जो है हमको काम को जो है करते रहना है। बांटने की प्रक्रिया लगातार जारी रखनी है। तो 8 किताब था तो दो दो किताब करके जो है 4 बार निकाली गई, तो इसलिए 8 भागी 2 बराबर होता है 4। 8 भागी 2 बराबर 4। अभी देखिए यहाँ पर किस तरह से ये 3 गोल बनाया हुआ है और दो दो का जो है ये बीज जो है ये अलग कर रहा है। दो दो बीज निकाल करके उसको अलग कर रहा है। तो ये भाग करना सीख रहा है। तो इस प्रकार से भाग किया जाता है। मान लो 12 बीज है तो दो दो बीज निकाल करके कितने बार निकालेगा वो? 6 बार निकालेगा। कितने बार? 6 बार। अब देखिए हर टोकरी में जो है 3 रखना है। यहाँ पर 3 टोकरी है, 1 2 और ये 3 टोकरी। और पेड़ पर जो है पेड़ के हर एक फल पर जो है एक एक बटन रखना है। और ये बटन तुम्हारे ही, ये बटन ही तुम्हारे फल हैं। 3 फल तोड़ो और एक टोकरी में रखो, फिर 3 फल तोड़ो और दूसरे टोकरी में रखो। ऐसे ही 3 3 फल जो है हर टोकरी में रखते जाना है। तो ये देखिए ये फल को जो है टोकरी में रखना है। इस प्रकार से ये बताया गया है। तो 3 टोकरी हैं तो हम जो है देख पा रहे हैं कि 3 3 फल जो है वो कम होती जाएंगी और टोकरियां में भरती जाएंगी। तो इसमें जो है कितने फल हैं उस हिसाब से जो है 3 भागों में वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर देखते हैं कितने फल हैं, 1 2 3। ये एक हो गया, एक भाग। फिर 1 2 3, 2 भाग हो गया। 1 2 3, ये 3 भाग हो गया। 1 2 3, ये 4 भाग। 1 2 3, ये 5 भाग। 1 2 3, ये 6 भाग। 1 2 3, ये 7 भाग। और 1 2 3, ये 8 भाग। तो कुल जो है फल जो है 8 भागों में बट गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 24 को हमने 3 3 भाग, 3 से जब भाग किया तो 8 बंटवारा आया। तो इस प्रकार से भाग करना है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आपको कितना समझ में आया ये बताएंगे। और यहाँ पर जीवन प्रयास करेगा। आम के पेड़ के हर टहनी पर 5 5 आम का एक एक गुच्छा है। कितने कितने आम का? 5 5। 5 5 आम का गुच्छा है। तो ऐसे 4 टहनी पर कुल कितने आम होंगे? 20। 20। तो काम करना क्या था? गुणा। गुणा करना था। तो जब हमको
एक संख्या को बार बार जोड़ना है, जैसे कि 5 है और 5 को जो है 4 टहनी में जो है 5 पर करके जोड़ना था, तो गुणा का काम किए, तो 5 चौक 20 आ गया उत्तर। ठीक। और देखते हैं कि सदाबहार के हर फूल पर जो है 5 पंखुड़ियां हैं, तो 6 फूलों में कितनी पंखुड़ियां होंगी? 30। 30। यहाँ पर जो है ये गुणा काम करना है, तो आपको जो है समझ में आ गया होगा कि गुणा कहाँ करते हैं और भाग कहाँ करते हैं। हम आगे और देखते हैं। अब ये 7वां प्रश्न हम थोड़ा सा देखते हैं। रमेश के घर में जो है 35 लड्डू है। कितना लड्डू है? 35। और उसके घर में आ गए 5 दोस्त, और पांचों दोस्तों को बराबर लड्डू देना चाहता है, तो बताओ प्रत्येक को जो कितने कितना लड्डू मिलेगा? 7। 7। तो यहाँ पर जो बच्चों काम हुआ 35 भागित 5 बराबर 7, तो ये होता है भाग। ठीक है, हमने जो है 35 को जो है भाग दिया, है नहीं, 35 को बंटवारा किया 5 पेज करके, तो कितने बंटवारा होगा? 7। मतलब एक जने के हिस्से में 7-7 लड्डू आएंगे। तो इस प्रकार से ये है कि कहाँ पर जो है भाग करना है और कहाँ पर गुणा करना है, ये आपको समझना है। 10वां प्रश्न हम देखते हैं। 25 रुपया है और वही 5 बच्चे को बीच जो है बराबर बांटना है, तो कितना मिलेगा एक एक बच्चे को? 25 रुपया है, 5 बच्चों को बांटना है, मैंने 25 भागित 5 करना है, 5। तो कितना मिलेगा? 5। तो ये देखिए इस प्रकार से ये भाग किया जाता है। वस्तुतः देखो बच्चों कि 5 गुणित 5 बराबर क्या होता है? 25 होता है ना। ठीक वैसे ही यहाँ पर देख सकते हो आप, उत्तर की यदि जांच करना है तो 7 पंचे कितना होगा? जब दोनों का गुणा करेंगे तो 35 होगा। हाँ, तो हम ये देख पा रहे हैं कि गुणा का जो है उल्टा होता है भाग। बार बार जोड़ने को जो है गुणा कहते हैं, और बार बार जब घटता है कोई चीज, अब उसको बंटवारा करोगे तो घटेगा, कम होगा कि नहीं? एक एक बंटवारा, दो दो बंटवारा कम करते रहेंगे तो घटेगा। तो बार बार घटने की प्रक्रिया को जो है भाग कहते हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपको काम करना है। आशा है आपको जो है समझ में आ गई होगी। और फिर हम लेके आते हैं एक नया गणितीय अवधारणा। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहते हैं, और चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और फिर हम मिलते हैं एक नए वीडियो में।